मूवी के शुरू में हमें एक राइटर दिखाई देता है जो कि एक घर में आता है और घर का नॉक ठकठकाने लगता है। उधर एक लेडी आती है और उसको भगाने लगती है। वो सोचती है कि कोई कस्टमर है, लेकिन राइटर अपना इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं कोई कस्टमर नहीं, मैं एक राइटर हूँ। वो लेडी समझ जाती है, उसको अंदर ले आता है। वो लेडी अपने हस्बैंड से मिलवाता है उस राइटर को, और वो हस्बैंड, उस लेडी का हस्बैंड का नाम था थॉमस। वो राइटर थॉमस से बोलता है, मुझे ईयर 1815 का कहानी सुनाइए, आप उस टाइम के हैं। थॉमस काफ़ी बुजुर्ग था, वो उस टाइम में ज़िंदा था और वो सब जानता था। राइटर उसके बारे में कहानी जानना चाहता है, असल में 1850 को हुआ क्या है। लेकिन थॉमस गुस्सा हो जाता है और उसको भगा देता है। कहता है, तुम जाओ गवर्नमेंट के पास जाओ, उनके पास जाके सब जांच पड़ताल कर लो, उनके पास जवाब है इसका। राइटर कहता है, मुझे आपके मुंह से सुनना है। थॉमस नहीं जानता कुछ, तुम इधर से चले जाओ। राइटर पैसे का ऑफ़र भी करता है, बोले कि मेरे पास जितना पैसा आप रख लीजिए, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। थॉमस गुस्सा हो जाता है और उसको जाने के लिए बोलता है। राइटर जब चला जाता है मायूस होकर, तब थॉमस की वाइफ रोक लेती है राइटर को, और थॉमस से उसकी वाइफ बात करती है, प्लीज़ आप उस स्टोरी को बताएं, मैं भी सुनना चाहता हूँ, और हम लोग काफ़ी गरीब हैं, हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है। थॉमस मान जाता है। फिर थॉमस राज़ी हो जाता है और अपनी वाइफ से और उस राइटर से कहता है, मैं कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तब तक ही जब तक तुम्हारे सुनने का हिम्मत हो उसके अंदर। फिर थॉमस अपनी कहानी शुरू कर देता है। थॉमस अपनी कहानी शुरू करने लगा है। 1850 का ज़माना था, जहाँ पर एक शिप में बहुत सारे लोग काम करते थे। वो लोग बैल का शिकार करते थे और उनका ऑयल निकाल के चले आते थे। उनमें से एक था अवन नाम का एक इंसान। वो काफ़ी मिडिल क्लास आदमी था। उसकी एक वाइफ है और वो एक कंपनी में काम करता है, जहाँ पर बैल का शिकार करके ऑयल निकाल के उसको बेचा जाता है। लेकिन कंपनी वाले उसको प्रॉमिस किए थे उसको कैप्टन बनाएंगे इस बार। लेकिन जब बैल का शिकार के लिए बात आया, इस साल कैप्टन कोई और बना। वो उस कंपनी का ऑनर का बेटा था। अवन इस बात से काफ़ी नाराज़ हुआ और कंपनी छोड़ने का धमकी दिया, क्योंकि वो बहुत काबिल इंसान था, उसको कैप्टन बनना चाहिए। वो लोग वादा किया था और काफ़ी एक्सपीरियंस था उसके पास ये सब का। कंपनी वाले उसको मनाते हैं और उसको वादा करते हैं अगले साल उसको ही कैप्टन बनाएंगे। अवन उनके बात मान जाता है और वो बैल का शिकार के लिए चला जाता है। लेकिन उसकी वाइफ उसको एक लॉकेट देता है, बोले कि तुमको वापस आना ही होगा मेरे लिए। अवन भी अपनी वाइफ से वादा करता है, मैं वापस ज़रूर आऊँगी, तुम अपना ध्यान रखना। वो लोग बैल का शिकार करने के लिए चला जाता है। फिर हमें 3 महीने का सीन दिखाई देता है। वो लोग समुद्री इलाका में बीचों बीच पहुँच गया। 3 महीने के बाद उन्होंने एक बैल पकड़ा, उसको मारा, उसका तेल निकाला। लेकिन जो कंपनी का ओनर का बेटा था, वो कैप्टन था, वो अवन के ऊपर काफ़ी रौब झाड़ रहा था। और उनमें से एक स्टाफ था थॉमस, जो की कहानी सुना रहा था, वो भी उनके साथ काम कर रहा था। फिर वो लोग शिकार करने लगा। अवन उसका रौब को बर्दाश्त नहीं कर पाया और चला गया। फिर रात को डिनर के टाइम वो जहाज़ का जो कैप्टन है, वो अवन को इंसल्ट करने लगा, कहा तुम काफ़ी गरीब हो, तुम इस लायक भी नहीं हो जो मेरे सामने ऐसे बदतमीज़ी से बात करो। कैप्टन कहने लगा। अवन को बुरा लगा और वो खाना छोड़ के चला गया और बहाना बना था, मुझे सुबह जल्दी उठना है। लेकिन जो कैप्टन था वो उसको कुछ नहीं आता था, वो बस लेक्चर ही देता था, और जो काम करना रहता है, सबको संभालना रहता है, वो अवन करता था। क्योंकि वो ऑनर का बेटा को कैप्टन बना के सबसे बड़ी गलती थी। थॉमस अपना मन से चलाने लगा। ऐसे ही 14 महीने हो गया। वो लोग समुद्री इलाका में है अभी तक। फिर अवन को एक समुद्री तूफान का आने का एहसास हुआ। वो जाके कैप्टन से कहता है, हमें जहाज़ वापस ले लेना चाहिए। लेकिन वो कैप्टन नहीं मानता है। वो अवन से काफ़ी नफरत करता है और उसका अपोजिट करता है और ऑर्डर देता है जहाज़ को उसी अंदर ले चलो। काफ़ी वो तूफान के अंदर जहाज़ जाता है और सबको चोट लगता है, जहाज़ भी टूटने लगता है। जहाज़ का बहुत बुरा हालत हो गया। कुछ टाइम बाद तूफान थम गया। वो लोग टूटा फूटा जहाज़ लेके एक आइलैंड में जाता है। उधर कैप्टन, उसका स्टाफ लोग और अवन जाता है। उधर काफ़ी सारे लोग थे जो कि वो भी बैल का शिकार करने आया था। कैप्टन और थॉमस उस बारे में, और दूसरा जो जहाज़ का कैप्टन है, उनसे बातें करने लगा। वो लोग बोल रहा था, हम लोग एक समुद्र के बीचों बीच गए थे, वेल था,
हम लोग का जहाज़ तोड़ दिया, हम लोग का सारा साथी मार दिया गया है, हम लोग उसको कभी नहीं पकड़ पाए। कैप्टन सोचता है हमें उधर जाना चाहिए और उस व्हेल का शिकार करना चाहिए, लेकिन ओवन बोलता है हमें नहीं जाना चाहिए, उधर जाने से खतरे का खाली नहीं है। और ओवन से कहता है कैप्टन बोले हमें उधर जाना चाहिए, क्योंकि उस व्हेल को पकड़ लिया तो उधर से बहुत सारा ऑयल निकलेगा और हम वापस जाते हुए हम सबका उम्मीद पर खड़े हो सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा होगा। ओवन भी कुछ नहीं कहता, उसका बात मान लेता है और जाने लगता है। वैसे ही 3 साल हो गया, वो लोग जाता है, फिर उन लोग को एक मेगा व्हेल दिखाई देता है, वो लोग के ऊपर हमले करता है, लेकिन उसके आँख पे लग जाता है। वो व्हेल उन लोग का शिप को पलट के रख देता है, सब कोई अपना नाव निकाल के भागने लगते हैं और उनका शिकार कर लेता है। उसी हालत में जहाज़ का 2 काम करने वाला का मौत हो जाता है समुद्र में डूब के। बचा था 4 साथी और ओवन और अब कैप्टन। वो लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं, लेकिन वो व्हेल फिर से उन लोग के ऊपर अटैक करता है। जैसे तैसे वो लोग बच जाता है और एक बंजर आइलैंड पर जाके रहने लगता है। लेकिन जब बंजर आइलैंड पर पड़ता है तो उनके साथी कुछ भी खा लेता है भूख के मारे, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से खाना नहीं खा रहे थे। पत्थर, घास कुछ भी खा ले रहे। वो लोग काफ़ी कमज़ोर था। उनमें से उनका एक साथी मर गया। सब रोने लगा था और कहता है इसको दफनाना होगा। अवन कहता है लेकिन नहीं, हमें ज़िंदा रहने के लिए इसको खाना होगा। लेकिन ऐसा हालत हो गया था, वो लोग खुद के साथी को खाना पड़ रहा था, इंसान इंसान को खा रहा था। ये सोच के वो लोग बहुत रो रहा था। वो लोग खा लेता है, फिर वो लोग अपना शिप को मरम्मत करके निकलने लगता है, लेकिन उनमें से एक साथी नहीं जाता है। मैं कहता मैं इधर ही रहूँगा। अवन और कैप्टन और उसके कुछ साथी वादा करते हैं, बोले हम लोग तुम्हारे हेल्प के लिए ज़रूर आएंगे, पहले हम लोग इधर से भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। वो साथी मान जाता है, फिर वो लोग एक सफ़र में निकल जाते हैं। वैसे ही बहुत महीने 7 महीने बीत गए, उन लोग को कहीं पर ज़मीन नहीं दिखाई दिया, ना कोई जहाज़। फिर उन लोग का एक साथी का और एक मौत हो जाता है, वो लोग उसको भी खा लेते हैं। ऐसे हालत हो गई थी, वो लोग खुद के साथी को खा रहा था, लेकिन अब बचने का कोई उम्मीद नहीं था। वो लोग काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, बहुत दिन से खाया नहीं था। वो लोग सोचता है एक गेम खेलता है, जो पहले हारेगा उसको मार दिया जाएगा और खा लेगा। उनमें से एक साथी हार जाता है, वो लोग उसको भी मार के खा लेता है। तभी एक जहाज़ दिखाई देता है और उन लोग के पास आता है उनका हेल्प करने के लिए। वो जहाज़ वाला देखता है उस नाव में बहुत सारी हड्डियाँ रखी थी इंसानी का। वो लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन अवन और कैप्टन और एक साथी उनके पास जाता है, सारी बात बताता है। वो लोग उसको घर वापस छोड़ देते हैं, लेकिन जब कंपनी के पास जाते हैं, सब बहुत सालों बाद वो लोग गांव वाले और कंपनी वाले सोचते हैं उन लोग का मौत बहुत पहले ही हो चुका है, लेकिन वो लोग वापस आता है। ये देख के अवन की वाइफ बहुत खुश होते थे, वो खुशी के आंसू संभाल नहीं पाते। और उसकी बेटी भी थी 5 साल की। अवन देख के बहुत खुश हो जाता है और अगले ही दिन वो कंपनी में लौटता है। वो सारी बात बताने लगता है, लेकिन जो कंपनी का ओनर का बेटा था कैप्टन, वो पहले में झूठ बोलता था, लेकिन उसके अंदर बहुत पछतावा आ रहा था। वो जहाँ सब कुछ सच बता दिया और बोलने लगा अवन बहुत काबिल है, उसको ही कैप्टन बनाना चाहिए। कंपनी वाले उसके बात से सहमत हैं और वो अवन अपनी ज़िंदगी का शुरुआत करता है। वो फिर से कैप्टन बन जाता है और व्हेल का शिकार करने चला जाता है। वो लोग अवन उसके साथ ही वो आइलैंड पर जाता है, उसका एक साथी को बचा लेता है। तो बस बदकिस्मती से उसका साथी का मौत हो जाता है, वो उस अवन को नहीं मिलता है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो कैसे लगा मूवी ज़रूर बताओ। तब तक ले टाटा। अगर आपको ये मूवी देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं।